एक समय की बात है। एक पेड़ पर 4 चिड़िया रहती थी। वो चारों चिड़िया बहुत ही पक्की सहेली थी और आपस में बहुत सी बातें किया करती थी। एक बार कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था। एक चिड़िया ने 2 औरतों को बातें करते हुए सुना। वो दोनों औरतें कार्तिक माह के व्रत और स्नान के महत्व के बारे में बातें कर रही थी। चिड़िया को उन औरतों की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस चिड़िया ने सारी बातें उन तीनों चिड़ियाओं को बताई और उन्हें कार्तिक स्नान करने के लिए तैयार कर लिया। वो चिड़िया गंगा जी में रोज कार्तिक स्नान करती, व्रत और पूजा पाठ करती। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। प्रतिपदा के दिन चारों चिड़ियाओं ने खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल और घी इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद चारों चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहा कर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया स्नान करके आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और फिर सो गई। फिर तीसरी चिड़िया स्नान करके आई तो उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी खाई और वो भी सो गई। अंत में चौथी चिड़िया स्नान करके आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खाई और वो भी सो गई। देवयोग से उसी समय बहुत तेज तूफान आया जिसके कारण चारों चिड़ियाओं की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में पहली चिड़िया उसने खिचड़ी की भाप खाई थी, उसे राजकुमारी के रूप में जन्म मिला। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था उसे एक कुमार की पुत्री का जन्म मिला। तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई उसे ब्राह्मण के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म मिला। और चौथी चिड़िया जिसने खिचड़ी की खुरचन खाई थी उसे राजा के यहाँ हथनी के रूप में जन्म मिला। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। भगवान की कृपा से राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी विवाह योग्य हो गई। तब राजकुमारी का विवाह हुआ तो राजकुमारी ने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा, ठीक है बेटी। राजकुमारी ने फिर कहा, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हथनी को ले आओ। जब सैनिक हथनी को लेने गए तो सैनिकों से हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी हथनी के पास गई और हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बात बताई। राजकुमारी की बातें सुनकर हथनी तुरंत खड़ी हो गई। यह सब वह राजकुमार देख रहा था जिसका विवाह राजकुमारी से हुआ था। तब वह राजकुमारी के पास गया और कहा, तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे वह तुरंत खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने राजा को अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई। राजकुमारी की सारी बातें सुनकर राजा ने कहा कि अगर कार्तिक महीने का इतना महत्व है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और दान पुण्य करेंगे। फिर जब कार्तिक का महीना आया तो राजकुमारी और राजकुमार ने जोड़े से कार्तिक स्नान, व्रत और पूजा पाठ किया जिससे उनका सारा जीवन खुशियों से भर गया और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह थी कार्तिक स्नान की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।